बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सूजी का टुकड़ी हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है ये। आप लोग इसे स्टोर करके रख सकते हैं, 2 से 3 महीने एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग मुझसे भी बेहतरीन हलवा बना सकें। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम वो बर्तन लेंगे जिसमें हमें टुकड़ियाँ जमानी है। तो हलवा हमें इसमें ही जमाना है ट्रे में। तो मैं ट्रे को घी से ग्रीस कर लूँगी। पूरे में अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे क्योंकि हलवा एकदम गरम गरम होता है, हमें गरम ही जमाने के लिए रखना है। एकदम से वो ठंडा होने लगता है अगर हम इस काम में लग जाएं तो मैं इसमें पिसा हुआ नारियल थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसमें 4 मगज़ भी मिक्स हैं, थोड़े थोड़े से आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैं अब चाशनी तैयार कर लूँगी। चाशनी के लिए मैंने चीनी ले ली है भरकर 1 कप और पानी ले लेंगे 2 कप और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पहले चीनी को घुलने देंगे। अच्छे से चीनी इसमें घुल जाए फिर इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। इलायची का पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून और इसे मिक्स करेंगे। और चाशनी हमें ऐसी बनानी है बस चिपचिपी सी हो, लेकिन इसके अंदर 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है और अब हम दूसरे चूल्हे पर सूजी को भून लेते हैं। तो सूजी को भूनने के लिए मैंने घी लिया है आधा कप, लेकिन अभी इसमें से बचा लिया है। तो घी के मेल्ट होने के बाद अब सूजी ऐड कर देंगे। 2 कप सूजी है, वज़न से देखें तो 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव सूजी ली है हमने और सूजी घी में मिलाएंगे। अब लो फ्लेम पर इसे मिक्स करेंगे घी के साथ और अच्छे से भून लेंगे। सूजी बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, बस हल्के हल्के हमें चलाते हुए भून लेना है, कलर नहीं लाना है। और आप लोग इसी तरीके से सब नाप कर लेंगे हर चीज़, तो आपका सूजी का हलवा बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। बहुत अच्छे से हमें मिलाना है। सूजी को हमने भून लिया है बहुत अच्छे तरीके से, लो फ्लेम पर भूना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी तो अब चाशनी ऐड कर देंगे। और चाशनी हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है क्योंकि हमने इसे 1-2 तार की नहीं बनाया है, बस चिपचिपी सी रखी है। और अच्छे से चाशनी को मिक्स करेंगे सूजी के साथ, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर। और अब मैंने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है। पिसा हुआ खोपरा मैंने पूरा लिया था आधा कप, लेकिन अभी मैंने इसमें थोड़ा डाला है, थोड़ा मैंने ट्रे में डाल दिया था और थोड़ा ऊपर से डाल देंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जो भी आपके पास है, बादाम पिस्ता वगैरह सब बारीक काट कर डाल देंगे। और अब मैंने ये ली है दूध की मलाई। दूध के ऊपर जो फ्रेश मलाई होती है बस वही 3 खाने के चम्मच डाल देंगे। फिर मैंने 1 और डाल दिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें मलाई अच्छी लगती है। और आप लोग इसी तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। मैंने 4 चम्मच डाले हैं भरकर। अब जो घी हमने बचा कर रखा था तो अब हम वो डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे भूनते जाएंगे। अभी इसे हमें इतना भूनना है लो फ्लेम पर कि इसमें से घी ना छूटने लगे और ये पैन को छोड़ दे, इतना इसे भून लेंगे। यहाँ हमने हलवे को बहुत अच्छे से भून लिया है। ये देखिए पैन को छोड़ रहा है, जब मैं चला रही हूँ तो घूम रहा है। और इसमें चाशनी भी बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है हमारा। अब गरम गरम ही हम ट्रे में डाल देंगे और इसे सेट करेंगे।
और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप चाशनी को बस इतना ही रखिएगा, लेकिन आप चाशनी अगर बिल्कुल ठीक बनाएंगे तो आपका ज़बरदस्त हलवा तैयार होगा। ये देखिए, मैंने अब प्लास्टिक की एक पन्नी ले ली है। अब क्योंकि गर्म है तो हमारे हाथ पर हीट नहीं लगेगी, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं पन्नी से हाथ से ऐसे सेट करूँगी। और चाशनी अगर आपने ज़्यादा टाइट कर दी तो फिर आपका हलवा ठीक नहीं बनेगा, और अगर आपने पतली रखी तो ये हलवे की शक्ल में आ जाएगा, जैसे वैसा हलवा होता है बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल ठीक सी आपकी टुकड़ियाँ नहीं बनेंगी। अब ऊपर से मैं पिसा हुआ खोपरा, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी ताकि इसका लुक भी अच्छा सा आ जाए। और इसके ऊपर हम ये डालने के बाद फिर हम प्रेस करेंगे यही प्लास्टिक रखकर और इसे दबा देंगे, ताकि गरम गरम में ही ये सेट हो जाएगा। और गरम गरम में ही ये काम करना है हमें। अभी हल्का ही गर्म है तो मैं इसमें निशान लगा लूँगी छुरी से। पहले मैं सीधी लाइनें कट करूँगी, इस तरीके से लगाऊँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा और फिर कट नहीं लगा सकेंगे, तो इसीलिए अभी लगा देंगे। पहले हम सीधी लाइनें लगा देंगे, फिर ऐसे आड़ी रखेंगे और आड़ी इस तरीके से कट कर देंगे। बस इसे हम कट करने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर, और ये जब ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाअल्लाह मैंने कुछ देर ही रखा है, देखिए 30 से 35 मिनट ही में ही ये इतना अच्छा सेट हो गया है। आप देख सकते हैं, ये मैं पीस निकाल लूँगी अब सारे। आप लोग ये बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और आप लोग एयर टाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं। इसे रूम टेम्परेचर पर रखिएगा और 2 से 3 महीने एंजॉय कर सकते हैं, या आप रमज़ान में किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। खाने में इतना मज़ेदार बना है ये। अब मैं ये सारी टुकड़ियाँ निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा सूजी का टुकड़ी हलवा हो गया है तैयार। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है, और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।